friends, I Dr. Pooja Grover. Welcome to today's class. Today we will be discussing few practice questions on noun which are based on the exam pattern, and the theory related to these questions has already been discussed in my previous video. The link of that video I am providing in the description. You can see and refer from there. I hope you will like my efforts. Let us start with the questions. Normally एग्जाम्स में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाउन्स पे, उसमें आपको कहा जाता है कि सेंटेंस के अंदर एरर को आइडेंटिफाई कीजिए और सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम पहला सेंटेंस देखें तो वो कहता है द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड पुलिस, तो देखने में तो ऐसा ये लगता है कि ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। तो यहाँ पे इस नाउन के बाद जो वर्ब आना चाहिए वो इसकी जगह आर आना चाहिए। तो एरर जो है वो सेकंड पार्ट पे है सेंटेंस के, तो आंसर हमारा 2 होगा और जो इसका करेक्ट सेंटेंस है वो ये होगा द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल्स should be loyal to the nation. Now we never say peoples, we always say people. S is not there, so इसका करेक्ट फॉर्म होगा people should be loyal to the nation. इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम तरीके से यूज होते हैं, जैसे पब्लिक, मैनकाइंड, पेंटालून्स, नोबिलिटी, folk, goods, surroundings, etc. Second question, everybody's business is nobody's business, said the teacher. अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर है 5, नो एरर। लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है एवरीबडी और नोबडी के साथ, तो इसका मतलब है कि एपोस्ट्रोफी जब भी यूज होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट की या किसी चीज की ओनरशिप देना चाहते हैं किसी और को, और वही यहाँ पे हो रहा है। और एपोस्ट्रोफी यूज करा तब जाता है तब हम पोजेसिव नाउन्स की बात करते हैं। और भी कई वर्ड्स हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज हो सकता है, जैसे एनीबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। नाउ can we see that there are one preposition after and before the preposition and after the preposition noun is used, women। तो इसमें जो एरर है वो पार्ट 1 में है, क्योंकि एक रूल है जो ये कहता है कि अगर preposition के आगे पीछे नाउन होता है तो नाउन का सिंगुलर फॉर्म यूज होता है हमेशा, ना कि प्लूरल। यहाँ पे हम वुमेन यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल फॉर्म है, जो गलत है। इट विल बी वुमेन। सो वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रोज अपॉन रोज। नाउ अपॉन इज अ प्रपोजिशन, सो इट विल बिकम रो अपॉन रो। डेज बाय डेज, बाय इज अ प्रपोजिशन, सो इट विल बिकम डे बाय डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. Now here the error is in the word alphabets, क्योंकि alphabets नहीं यूज होता, अल्फाबेट यूज होता है, क्योंकि अल्फाबेट अपने आप में रेफर करता है सारे लेटर्स A to Z को, और वो ये कहना चाहते हैं सेंटेंस में कि वो 1 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, फिर भी उसको अभी अल्फाबेट याद नहीं है।
अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है अगर हम अलग अलग दो भाषाओं में अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में या फारसी में, वो तब हम एस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। नाउ यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब हो जाते हैं जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है फोर्स, तो एरर 1 में है, क्योंकि फोर्स का मतलब अगर सिंगुलर देखें तो होता है स्ट्रेंथ, कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं फोर्स। और यहाँ पे जो मतलब है वो है फोर्स का आर्मी से। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा, इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इसी तरीके से एक और वर्ड देखें, कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब होता है कि क्वालिटीज जो एक इंडिविजुअल के अंदर है। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि प्ले के कैरेक्टर्स या फिल्म के कैरेक्टर्स कौन कौन है। गुड और गुड्स। गुड का मतलब होता है कि किसी के अंदर हाई स्टैंडर्ड की अच्छाइयाँ होना या क्वालिटी होना। गुड्स का मतलब होता है जैसे ट्रक्स पे गुड लोड कर दिए हमने, गुड्स लोड कर दिए, या सामान को या मर्चेंडाइज को हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। यहाँ पे जो एरर है वो बी में है, क्योंकि इंसिस्ट जो वर्ड है उसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन लगता है और ये बन जाएगा यू ऑन स्टेइंग, मतलब यू ऑन स्टेइंग प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, तब ये जाके करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, शी इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं, शी विल इंसिस्ट ऑन गेटिंग अप अर्ली एंड प्लेइंग हर रेडियो ऑन वेरी लाउड। तो यहाँ पे भी इंसिस्ट वर्ड के साथ प्रेपोजिशन यूज हुआ है ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। कभी भी मैनी वर्क्स यूज नहीं होता, तो एरर जो है वो बी में है। यहाँ पे जो होना चाहिए मच वर्क होना चाहिए, तो इट विल बी आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड जो है वो बोल्ड दे दिया जाता है और आपको उसका करेक्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, अ मेजर वाटर पोल्यूटेंट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज इज द सीवेजेस। कभी भी सीवेजेस नहीं यूज होता, क्योंकि सीवेज का मतलब होता है एक सस्पेंशन, एक जगह जहाँ पे वाटर या सॉलिड वेस्ट जो है वो हर सीवर से आके इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, द सीवेज। तो सेंटेंस बन जाएगा, अ मेजर वाटर पोल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज इज द सीवेज, क्योंकि एक सिंगल जगह है जहां पे हर सीवर का जो मटेरियल है वो जाके इकट्ठा होगा, तो प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। ना यहाँ पे हैबिट जो वर्ड है वो गलत है, क्योंकि हैबिट का मतलब होता है वो चीज जो हम रोज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे स्लीपिंग लेट इज अ बैड हैबिट, आप रोज लेट सोते हो तो वो एक आपकी हैबिट है जो गलत है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब आएगा वो आएगा कस्टम से, क्योंकि इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो है उनके यहाँ पे आदत थी चाय पीने की, तो हम कहेंगे ड्रिंकिंग टी इज एन
ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, तो आंसर विल बी डी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डाउरी इज एन ओल्ड कस्टम विच इज स्टिल फॉलोड बाय मेनी पीपल इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें कॉमन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है देवी इज आनंद ऑफ आवर चेस क्लास। इसमें जो एरर है वो है देवी इज आनंद में, क्योंकि देवी जो है वो विश्वनाथ आनंद नहीं है। यहाँ पे हम देवी को कंपेयर करना चाहते हैं आनंद के साथ, तो हम लगाएंगे द आनंद, तो सेंटेंस बनेगा देवी इज द आनंद ऑफ आवर चेस क्लास। सेकेंड क्वेश्चन, द ब्राइट लैम्प्स गिव मच लाइट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है वर्ड लाइट्स, क्योंकि लाइट जो है वो कभी भी काउंट नहीं की जा सकती, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। इसकी जगह यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा सिर्फ लाइट, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स को तो हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल को नहीं। थर्ड क्वेश्चन है हिज ब्रदर कमिटेड थीफहुड इन द हाउस। थीफहुड कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि जो नाउन थीफ है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बनेगा थेफ्ट। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ये आएगा हिज ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस। फोर्थ क्वेश्चन है द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोफेशन की बात हो रही है, लॉयर्स और डॉक्टर्स, और दोनों प्रोफेशन अपने आप में इंडिविजुअल काउंट होते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो है वर्ड प्रैक्टिसेस, एस नहीं लगेगा, सिर्फ प्रैक्टिस आएगा। द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वन वर्ड के, जैसे पीपल हु वर्क टुगेदर, उनको क्या कहते हैं। अब पहले देखिए वर्कर क्या कौन होते हैं। वर्कर वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं। सुपर ह्यूमन कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो ह्यूमन से ऊपर होते हैं या उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कोलीग्स वो होते हैं जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, और एक्सपर्ट वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स है। तो क्वेश्चन है पीपल हु वर्क टुगेदर, तो आंसर विल बी 3 कोलीग्स। सेकेंड क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। अब इसमें बायलिंगुअल का मतलब होता है वो लोग जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं, बाय मतलब 2। पॉलीलिंगुअल का मतलब होता है वो लोग जो मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक कस्टम जहां पे मोर देन 1 वाइफ होती है किसी की एक ही टाइम पे, तो वो है पॉलीगैमी। ओलिगार्ची का मतलब होता है कि एक ग्रुप जो कि कंट्री को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर आएगा 1 बायलिंगुअल। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बायलिंगुअल। नेक्स्ट है वर्बेटिम। वर्बेटिम वो लोग होते हैं जो कि जो भी बोला जाता है या लिखा हुआ होता है उसका सेम टू सेम ही कॉपी करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। अब अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। जॉग क्या होता है, जॉग होता है जॉगिंग, जब हम स्लोली रन करते हैं, और उसको एक टाइप की एक्सरसाइज भी कहते हैं। गैलप का मतलब होता है कि अगर हम फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं तो दैट इज गैलप। प्रोमेंडेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक चौड़ा पाथ है और आप उस पाथ पे चल रहे हो नियर द सी इन अ टाउन, तो इसका आंसर होगा बी स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। नेक्स्ट है पैलेटोनिक। पैलेटोनिक का मतलब होता है वो फ्रेंडशिप, वो लव जो कि फिजिकल डिजायर या सेक्स से परे है, जहाँ पे जैसे कि फ्रेंडशिप्स में होता है, जहाँ पे सिर्फ हम एक अच्छा लव रिलेशन चाहते हैं, फिजिकल डिजायर नहीं चाहते। इनफेलेबल का मतलब होता है वो जो कभी भी फेल ना हो, तो आंसर विल बी बी,
नेवर फेलिंग। क्रूसेड का मतलब होता है कि एक ऐसी लड़ाई जो रिलीजियस वॉर होती है और डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में होती है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की दूसरे से हो गई, तो दैट इज अ क्रूसेड। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, इसका आंसर है आपका 2, पॉलीएंड्री, जहां पे एक से ज्यादा हस्बैंड्स होते हैं। 9, one who believes in God, the answer is 4, theist. Question number 10, killing of another human being, the answer is homicide. I hope you like my video. Please like and subscribe my channel so that I can keep on sharing more and more videos with you all. Don't give your past the power to define your future.